मार्च 2026 की रात दुनिया के नक्शे की एक छोटी सी जगह रास लफान, जहां दुनिया के 20% एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस बनती है, उस रात वहां पर हमला होता है। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं दी अनरिटन, जहां हम ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बिल्कुल नहीं बताएगी। तो आज की कहानी है उस जंग की जो मिडल ईस्ट से शुरू हुई और जिसकी आग आपके घर तक पहुंचने वाली है, आपके सिलेंडर तक, आपके सीएनजी तक और आपके घर के बिजली के बिल तक। पहले समझते हैं ये जगह है क्या। पर्शियन गल्फ के बीचों बीच एक गैस फील्ड है जिसका नाम है साउथ पार्स। यह दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है, जिसमें लगभग 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस उपस्थित है। यह इतनी ज्यादा है कि अगर यह अकेले दुनिया भर को खिलाए तो लगभग 13 साल तक चलती रहे। इस गैस फील्ड का एक हिस्सा ईरान के पास है जिसका नाम है साउथ पार्स, और दूसरा हिस्सा कतर के पास है जिसका नाम है नॉर्थ फील्ड। कतर का यही नॉर्थ फील्ड दुनिया भर में 20% एलएनजी सप्लाई करता है। दुनिया भर में भारत को, चाइना को, यूरोप को और जापान को यह एलएनजी लिक्विड फॉर्म में सप्लाई होती है। इस एलएनजी को लिक्विड फॉर्म में शिप करती है एक इंडस्ट्रियल सिटी जिसका नाम है रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, जो कतर की मेनलैंड पर और दोहा से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर, जहां 1 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। तो आइए समझते हैं 18 मार्च को हुआ क्या। इजराइल ने ईरान के साउथ गैस फील्ड पर हमला किया और इस हमले में ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब को मार दिया गया और ईरान का गैस नेटवर्क भी बाधित हुआ, जिससे ईरान ने पश्चिमी एशिया के देशों को वार्निंग दिया कि आप अपनी रिफाइनरीज को खाली करें, हम हमला करने वाले हैं। और फिर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने अटैक किया। अटैक में कतर की रास लफान रिफाइनरीज पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरे। सऊदी अरबिया के सैम रेफ रिफाइनरीज और जुबैल तथा यूएई के अल हसन गैस और कुवैत के रिफाइनरीज पर भी हमला हुआ। कतर एनर्जी ने कंफर्म किया कि 3 आग लगी जिससे एक्सटेंसिव डैमेज हुआ। कतर की 17% एनर्जी कैपेसिटी 3 से 5 साल तक डैमेज हो गई। कतर ने ईरान के मिलिट्री ऑफिशियल्स को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया, यानी 24 घंटे में देश छोड़ो। लेकिन असली खेल यहाँ है। इजराइल ने ईरान को मारा, लेकिन ईरान इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, जिसके कारण उसने कतर पर हमला किया। लेकिन एक बात, कतर का इसमें क्या दोष है? कतर में है सेंटकॉम, यानी यूनाइटेड स्टेट्स का सेंट्रल मिलिट्री कमांड, जो कि पूरे मिडल ईस्ट का ऑपरेशंस हेडक्वार्टर है। ईरान का स्ट्रेटेजी सिंपल है। अमेरिका के एलाइज को दर्द होगा तो अमेरिका इजराइल को हमला करने से रोकेगा। हमले के बाद ट्रम्प का बयान आता है कि उनको पता ही नहीं था कि इजराइल साउथ पार्स पर हमला करेगा, लेकिन अमेरिका के डिप्लोमेट्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर का दावा है कि इतना बड़ा हमला यूएस के नॉलेज के बिना नहीं हो सकता है। खेल इजराइल का, बदनामी अमेरिका का और नुकसान पूरी दुनिया का। अब बात करते हैं भारत की। इंडिया अपनी एलएनजी इंपोर्ट का 40%, लगभग आधा कतर से इंपोर्ट करता है। वही कतर जिसकी रास लफान रिफाइनरी आज जल रही है और जिसकी 17% एलएनजी कैपेसिटी 3 से 5 साल तक डैमेज हो चुकी है। तो इसका आप पर क्या इफेक्ट है? भारत की गेल, पेट्रोनेट एलएनजी, बीपीसीएल, आईओसीएल, इन सब ने ऑलरेडी फोर्स मेजोर नोटिस दे दिए हैं, यानी कि सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी पूरी तरीके से टूट गई। गुजरात के मोरबी में सेरामिक फैक्ट्रीज बंद होने लगी हैं। एलएनजी स्पॉट प्राइसेस दोगुने से भी ज्यादा हो गए। आने वाले समय में सीएनजी महंगी होगी, पीएनजी यानी घर की पाइप वाली गैस महंगी होगी, फर्टिलाइजर्स महंगे होंगे, खेत महंगे होंगे, खाना महंगा होगा, और अगर युद्ध नहीं रुकी तो इंडिया का जीडीपी 0.5% से 1% तक इम्पैक्ट हो सकता है। सरकार अल्टरनेटिव्स ढूंढ रही है, रसिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, लेकिन अल्टरनेटिव्स इतनी जल्दी नहीं मिलती। 20% ग्लोबल एलएनजी सप्लाई का रिप्लेसमेंट रातों रात नहीं हो सकता। और बाकी दुनिया, मैक्रोन ने कतर अटैक की निंदा की, लेकिन ईरान ने कहा आपकी आवाज तब कहां थी जब हम पर अटैक हुआ। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स को 9 लेटर्स लिखे जा चुके, लेकिन नतीजा शून्य। फ्रेंच जनरल ने कहा
कि यह डूबता हुआ जहाज है और हमें इसमें नहीं कूदना। और ईरान की स्थिति बदल गई है। ईरान अब अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई कर रहा है। हमारा सब लुट चुका है तो हम बाकी सबका भी नुकसान करेंगे। यह मिडिल ईस्ट की जंग नहीं है, यह आपकी भी जंग है। आपके पेट्रोल पंप की जंग है, आपके बच्चों की फीस की जंग है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इजराइल ने ईरान को मारा, ईरान ने कतर को मारा और पनिशमेंट पूरी दुनिया को मिल रहा है। अगर यह जंग अगले 2-3 महीने और चला तो क्या होगा? क्या इंडिया इस एनर्जी शॉक से बाहर निकल पाएगा? यही सवाल हम अगले वीडियो में उठाएंगे। अगर आपको लगता है यह जानकारी जरूरी थी तो लाइक करें और शेयर करें अपने किसी एक ऐसे दोस्त को जो न्यूज नहीं देखता, और सब्सक्राइब करें द अनरिटन को, क्योंकि जंग अभी रुकी नहीं है।